जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव हेतु प्रभारियों की सूची इस वक्त तय की गई है, जिसमें रायपुर के लिए जसबीर सिंह चावला और वदूद आलम जी को तय किया गया है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको जोड़ते हैं और आगे की जानकारी देते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आज की प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव होना है उसको लेकर है, और साथ ही साथ त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी जो 10 नगर निगम में चुनाव होना है, उस 10 नगर निगम चुनाव को लेके प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को प्रत्येक नगर निगम के लिए एक 2-2 प्रभारियों की नियुक्ति की है। वो नियुक्ति के संबंध में आपको जानकारी देंगे, और साथ ही साथ 5 संभाग में जो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, उसके लिए हम लोगों ने 5 संभागों में 2-2 लोगों को उसका प्रभारी नियुक्त किया है। और मेरे साथ प्रदेश के संगठन महामंत्री जसबीर सिंह चावला जी हैं, और प्रदेश के महासचिव श्री वदूद आलम जी हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक लिस्ट आप लोग मीडिया को बता देते। ये नगर निगम का जसबीर भाई आप बता दें, और त्रिस्तरीय आप बता देंगे। बता दें। नगरीय निकाय चुनाव हेतु प्रभारियों की सूची माननीय डॉक्टर संदीप पाठक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के आदेशानुसार माननीय संजीव झा प्रभारी एवं सह प्रभारियों आप छत्तीसगढ़ की अनुमति से, माननीय गोपाल साहू अध्यक्ष आप छत्तीसगढ़ के सहमति से क्रमशः नगर निगम रायपुर के लिए प्रभारी हुए हैं जसबीर सिंह चावला और श्री वदूद आलम जो आपके सामने हैं, और बिलासपुर से श्री सूरज उपाध्याय और श्री मंदन सिंह जी, जगदलपुर नगर निगम के लिए श्री संजीत विश्वकर्मा जी और श्रीमती जोसेफ, अंबिकापुर के लिए श्री हरमनंद अंगड़े जी और श्रीमती नीलम ठाकुर जी, राजनांदगांव नगर निगम के लिए डॉक्टर SK अग्रवाल एवं श्रीमती K ज्योति, धमतरी के लिए श्रीमती दुर्गा झा जी और श्री मुन्ना बिसेन जी, रायगढ़ के लिए श्री पंकज जेम्स जी और श्री अधिवक्ता वीर वर्मा जी, कोरबा के लिए श्री अलेक्जेंडर किरकेटा जी और श्री साकेत त्रिपाठी जी, चिरमिरी के लिए श्री मनोज दुबे जी और श्री इंद्रदेव नाग जी, दुर्ग के लिए श्री अरुण नायर जी और श्रीमती चंद्रमणि वर्मा जी। धन्यवाद। केंद्र नेतृत्व के आदेशानुसार और प्रभारी जी के अनुमति से, प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोपाल साहू जी के सहमति से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रभारियों की संभाग स्तरीय नियुक्तियां होंगी, जो क्रमशः इस तरह है। बस्तर संभाग के लिए श्री महेंद्र सिंह भट्टी जी, श्री अनिल दुर्गम जी, दुर्ग संभाग के लिए श्री घनश्याम चंद्राकर जी, श्री पवन चंद्र वंशी जी, रायपुर संभाग के लिए श्री मोहन चक्रधारी जी, श्री संतोष चंद्राकर जी, बिलासपुर संभाग के लिए श्रीमती मिथिलेश बघेल जी और श्री गोपाल यादव जी, सरगुजा संभाग के लिए श्री राजीव लाकड़ा जी, श्री DP यादव जी। और ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये आने वाले जो आदेश तक के लिए, ये आगामी आदेश तक के लिए ये जिम्मेदारियां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संभाग स्तर पे दी गई है। धन्यवाद। हम लोग अभी स्टेट कमेटी की बॉडी जो है दिल्ली गई थी, और माननीय संदीप पाठक जी प्रभारी जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। सैद्धांतिक सहमति केंद्र नेतृत्व से मिला है कि आप लोग रायपुर दक्षिण का तैयारी करिए, पार्टी चुनाव लड़ेगी, और हम लोगों ने उस स्तर पे तैयारी भी चालू कर दी है, और रायपुर के चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ेंगे, चाहे वो रायपुर दक्षिण हो, चाहे रायपुर नगर निगम का हो, और बाकी के 70 वार्ड का हो। हम लोगों का अंडरग्राउंड बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे इस बार कोई गठबंधन का चांस नहीं है। बिलासपुर बहुत अच्छा लड़ेंगे। इस प्रकार सारे ही चुनाव अच्छा लड़ेंगे, लेकिन मतलब मजा आएगा इस बार। गठबंधन से क्या सीखा? गठबंधन एक्चुअल में वो सेंट्रल लेवल पे हुआ था, केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाना चालू किया,
उससे घबरा के और अरविंद जी की शिक्षा नीति से और स्वास्थ्य की नीति से और रोजगार की नीति जो जिस तेजी से बढ़ रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात चुनाव में उन्होंने एक फर्जी स्कूल का वीडियो बना के डाला कि गुजरात में भी ऐसे स्कूल हैं जिसको बाद में आम आदमी पार्टी द्वारा जांच की गई तो फर्जी निकला। तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके जो गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे उसके कारण उनको जेल में डाला गया। इसी प्रकार देश में ऐसे नेता जो केंद्र सरकार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो उनको जेल में डालने का काम किया। तो वो लोकसभा चुनाव के लेके था जिसका असर हमारे छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में पड़ा, लेकिन अब वो गठबंधन सेंट्रल स्तर का है, लोकल चुनाव में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। गठबंधन से जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूट जाता है, और क्या उतने ही ऊर्जा से वो चुनाव, आने वाले चुनाव का फेस कर पाएंगे, वो चुनाव लड़ पाएंगे, या छत्तीसगढ़ का चुनाव या पूरे देश का जो चुनाव था, मैंने पहले ही कहा कि एक केंद्र सरकार के तानाशाह के खिलाफ था, और जब हम कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो कई बार हमको छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती जो हम छत्तीसगढ़ में दिए। हम दोगुने उत्साह से, किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटा है क्योंकि हमारा कॉज बड़ा था। ये दुनिया जानती कि अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी बेगुनाह है। 2 साल से तथाकथित शराब घोटाला चल रहा है, 1 रुपए का भी जो सबूत है ना ईडी सीबीआई के द्वारा आज तक देश की जनता के सामने, मीडिया के सामने या न्यायालय के सामने नहीं रखा गया है। तो ये इकट्ठा होके आज कम से कम देश के सामने एक विपक्ष तो है। किन मुद्दों को लेके जाएंगे चुनाव में? रायपुर का चुनाव जो है या नगर निगम में पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, देश का सबसे पॉल्यूटेड शहरों में एक शहर रायपुर का नाम लिया जाता है। आप देखेंगे भरमार गंदगी है। रायपुर स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ पैसे खर्चा हो रहे हैं, जहां देखिए वहां गड्ढा है, जहां देखिए वहां पे पानी भरा हुआ है, नाली की सफाई नहीं है, बिजली कटौती देख लो, बिजली का रेट देख लो, और सबसे बड़ी चीज की जो नगर निगम में टैक्स लगाया था घरों पे, जिसका विरोध हम सब ने किया था लेकिन वो टैक्स वापस नहीं हुआ। इन सब मुद्दों को लेके जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाटागांव बस स्टैंड से नाप के 1.5 किलोमीटर जाना है, अभी पानी गिरेगा, आप उस पार नहीं जा सकते। कांग्रेस और आम आदमी के मुद्दे सेम, इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आधा आधा बढ़ जाएगा और फिर से बीजेपी बाजी मार जाएगी? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बहुत मजेदार बात है कि महापौर कांग्रेस का और कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है, तो कितना हास्यास्पद है कि उन्होंने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि भाटागांव बस स्टैंड से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो 2 से 3 जगह ऐसी जहां जल भरा होता, आज तक नाले का निर्माण नहीं करा पाए। ठीक है, आप डीडी नगर चले जाओ, पिछले साल कुछ न्यूज चैनलों ने बहुत प्रमुखता से बात उठाई थी, बीच रोड को खोद दिए थे, 1.5 मीटर गड्ढा कर दिए थे। तो पूरे रायपुर शहर में जो गंदगी का वो है, स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, अस्पताल चलो जाओ दवाइयां नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, और जनता इतने सालों में भाजपा कांग्रेस को बहुत अच्छे से देख चुके को कौन कितना काम करता है, वो नए विकल्प तलाशते हैं। हम कितना मजबूती से उनके पास जा पाएंगे, हम जितनी मजबूती से जाएंगे, जनता हमको उतना ही रिस्पॉन्स करेगी।